Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 340, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Friday, 6th of May 1988, wise in Northwest Jamaat Khana of Toronto. या अली मदद मोमिनो, कुछ वक्त पहले मैंने आपकी सेवा में लाइफ आफ्टर डेथ के लिए जो कुछ भी मैं समझ सका, समझा सका, मैंने एक वाज की। उसके लगती आज की कुछ चीजें मैं आपके सामने रजू। जिंदगी जो है वो एक प्रोसेस है और जिंदगी हमारे जन्म से शुरू नहीं होती और ना ये हमारी मौत के ऊपर एंड हो। इस किस्म के बहुत से इंस्टॉलमेंट्स और एपिसोड जिंदगी के अंदर आते हैं। मोमन जो है वो हर एक साइकिल, लाइफ की एक साइकिल जब पूरी होती है तो उसको हिसाब देना पड़ता है और फिर उस हिसाब के बाद उसकी नई साइकिल शुरू होती है। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए मैं इसी से अपनी बात शुरू करता हूँ। सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को, दिन को रे घड़ी पल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। एक दिन साहिब सबको बुला वे, एक दिन साहिब सबको बुला आवे। ए लेखा ले से तिल तिल को, भाई लेखा ले से तिल तिल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पूर्वी जबान में हिंदी और उर्दू की मिक्सचर है तो का को कहते हैं। डर लागो एक दिन को होना चाहिए या है डर लागो एक दिन का, लेकिन ये पूर्वी भाषा है, इसमें को से मुराद ऐसा ही होता है। जैसे कि मेरा को मोरा कहते हैं, मोरे साइया। सैया जी ए मौला, मुझे उस दिन का डर है जब तू मेरे को खड़ा करेगा और कहेगा ला तेरा हिसाब, और मैं शर्म का मारा मुंह नीचे करके तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि तू मुझ पे राजी हो गए। इस किस्म की ये थीम यानी ये ख्यालात कुरान पाक में, हदीस शरीफ में, गिनानों में, मौला के फरमानों में और दुनिया के दूसरे और भी मजहबों के अंदर मौजूद। मौत हमारी जिंदगी का एक भाग है और इम्पोर्टेंट भाग है। मौत डरने वाली चीज नहीं। डर ये है कि मौला खुश होएगा या नहीं, मौत का डर नहीं। मौत तो ये मोमन के लिए ईद का दिन है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि मौत तो मोमन के लिए ईद का दिन है। वो तो राह देख के बैठता है कि कब मेरे मौला का फोन आवे कि भाई आ तू मुझे मिलने के लिए, और मैं तो तैयार हो जाऊं। तैयार तो होता ही है, इसलिए कि मोमन अपना हिसाब किताब मौत के आने से पहले क्लियर रखता है। अच्छा व्यापारी वो इनकम टैक्स के रिटर्न तक नहीं ठहरता कि उस वक्त जब टैक्स भेजने के रिटर्न भेजने का वक्त आता है तो फिर वो रात भर बैठ के हिसाब किताब करता है, ऊंधा सीधा करता है, कहाँ से मरोड़े कहाँ से चोरे। अच्छा व्यापारी तो रोज अपना अकाउंट लिखता है और वो जब तक के उसका मेल मिले नहीं वो बंद नहीं करता। हर रोज उसकी बैलेंस आ जानी चाहिए ताकि उसे पता लगे कि मैं क्रेडिट में रन करता हूँ कि या मैं डेबिट में रन करता हूँ। क्रेडिट डेबिट इज वेरी नेसेसरी इन अवर डेली लाइफ, whether you are a businessman or you are doing a job or you aren't doing anything. अकाउंट अपने घर का भी रखो, आवक कितनी है, चाहे वो इंटरेस्ट की आवक होवे, चाहे वो गवर्नमेंट का ओल्ड पेंशन का होवे,
चाहे सीनियर सिटीजन को मिलता हो, चाहे आप व्यापार करते हो, लेकिन आपका अकाउंट हर हालत में रहना चाहिए। और हमारी लाइफ को सुधारने के लिए अकाउंट बहुत जरूरी है। 1954 में हजरत मौलाना धनी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक ताली का मुबारक भेजा था। बाबा फरमाया कि वो व्यापारी कि जिनके पास चौपड़ा क्लीन साफ अकाउंट बुक्स नहीं है, तो वो इस तरह है कि जैसे बिल्कुल डार्कनेस के अंदर वो चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि मेरा पांव किस खड्डे में गिर जाएगा। अकाउंट तो बहुत जरूरी चीज। छोटी उम्र में अपने बच्चों को एक छोटी सी डायरी दो और उस बच्चे को जो मंथली आप देते हो या वीकली देते हो, तो उसको बोलो कि तुमने इसमें से 10 कितनी दी और बाकी का तुमने आइसक्रीम कितनी ली, कुकीज खरीदी, कुछ हैमबर्गर लिया और कुछ खरीदा। तो बच्चों को छोटी उम्र में अकाउंट करना सिखाओ, इससे घर बहुत से फायदे होंगे। और ये चीज हमको मजहब में से मिलती है। हमारा रोज का अकाउंट होता है। सुबह उठते हैं, हम अपना चौपड़ा खोलते हैं कि गई कल मेरा हाल क्या था, इतना कर्जा था या इतना मैंने नफा बनाया। यानी उसका मतलब यह है कि सुबह उठ के हम इबादत करते हैं और इबादत के बाद दुआ वगैरह पढ़ लेते हैं, दुआएं मांगते हैं और फिर हम बैठ के कहते हैं मौला दिन शुरू करता हूँ, दुकान खोलता हूँ, तू रहमत कर, अच्छे काम करा, बदियों बुराइयों से बचा, या मौला अपनी फरमान बरदारी पे रखना, मैं तेरी मदद चाहता हूँ, मैं तेरी रहमत चाहता हूँ। ये बात इमाम सुल्तान शाह ने फरमाई कि दिन जब भी उठे तो उस वक्त तुम मुझको याद करके दिन स्टार्ट करो। ए दिन उगे करो धर्म सो धंधार भाई। दिन उगे तो धर्म से धंधा करो। सबसे पहला धर्म तो यह है कि इबादत करो, दुआ पढ़ो, न्याज पियो, सुकरीत खाओ और एक कोने में बैठ के भाग मत जाओ। एक कोने में बैठ के न्याज पीने के बाद कम अज कम एक तस्बीह जरूर निकालो और वो तस्बीह है सलवात की। मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर सलाम भेजो। और आपने मोहम्मद को याद किया, रूहानी माँ को याद किया, जमीन आसमान जिसके नूर से बना है आपने उसको याद किया, और आपने उसको याद किया कि जिसने पेट के अंदर हमारा बंद छोड़ाया। हे जी नवरे मास तूने पेट माहेरा खिया नबी मोहम्मद बंद छोड़ाया जी। हमारी पास्ट लाइफ उसके अंदर हमारे अमाल की वजह से हमको माँ के पेट में रखा गया, और इस तरह रखा गया कि बच्चों के पांव ऊपर और सिर नीचे। हमारा हाल ये ऐसी रूहानियां हैं माँ के पेट में, ऐसे और अभी हैं कि जो घूमते फिरते रहते हैं, वो माँ फील करती है तो उसका सिर ऊपर आ जाता है, पांव नीचे आ जाते हैं, वो फिरते हैं। और बाज ऐसे भी होते हैं कि वो माँ के पेट में टेढ़े हो जाते हैं, इधर सिर और इधर पांव। ऐसी हालत में माँ को दोज़ख जैसी तकलीफ होती, बेचारी बहुत दुखी होती। और ऐसा भी होता है कि जन्म के वक्त कभी टेढ़ा बच्चा होता है तो पेट काटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। ये सब जो चीजें माँ के पेट में होती हैं दिन भर वो यूं ही नहीं होती, ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये तो सजाओं के तरीके हैं और ये प्लानिंग हुई हुई है कि इसको इस हालत में रखा जाए। इर्द गिर्द माँ का गूमूत्र होता है और एक थैली के अंदर ये इंसान हजरत पानी के अंदर कभी अंगूठा चूसता है हाथ का, कभी पांव का, कभी इस तरह बैठा होता है। आज तक तो इसकी बहुत सी पिक्चर्स आ गई, इसके ऊपर फिल्म्स बनी है कि माँ के पेट के अंदर कंसीवमेंट से लेके आखिर डिलीवरी के टाइम तक अंदर क्या हालत होती है। आज की साइंस ने तो आंखों के सामने रख दी, क्योंकि हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले अंदर की हालत का बहुत सा खाका हमें बताया कि पहले महीने क्या होता है, दूसरे महीने क्या होता है और बच्चा क्या सोचता है। ये इल्म है हमारे यहाँ, हमारे गिनानों में है, जो अभी तक किसी साइंटिस्ट को भी शायद पता नहीं लगे। अंदर माँ के पेट के अंदर बच्चा जो होता है वो बहुत समझदार होता है। देखो दिनदारों, जब एक जिंदगी खत्म हो गई, इंसान गुजर गया, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और आपको फिर मैं वहां तक लेके आऊंगा जहां दूसरी लाइफ का एंड होता है। जब इंसान गुजर गया और उसका हिसाब किताब हो गया, ये स्टेजेस मैं अपनी आवाज के आखिर में बयान करूंगा।
खुदा उसके लिए हुक्म करता है। बहुत से तरीके हैं उसके हुक्म करने के। कभी वो इंसाफ ज्यादा करता है, रहम कम करता है। कभी वो रहम ज्यादा करता है, इंसाफ कम करता है। जब वो इंसाफ करता है तो बड़ा सख्त होता है। इसलिए हमेशा सारी जिंदगी दुआ मांगना, या मौला मुझे तेरा इंसाफ नहीं, मुझे तेरा रहम चाहिए। मौला सारी जिंदगी दीनदार हो, हर रोज कम से कम 1-2 दफा जरूर कहना, मौला मुझे तेरा इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे रहम चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसाफ करने के ऊपर बैठ गया तो उसकी सख्ती हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको कि रहम और इंसाफ में फर्क समझने के लिए मौला अली का एक वाकया बयान करता हूं। एक आदमी, मौला अली की खिलाफत का जमाना था, तो वो मदीने से कूफा की तरफ जा रहा था। वो जमाने में लोग या ऊंट पे या पांव पे चल के मुसाफरी करते थे। तो ये जाता 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 आधे रास्ते के करीब पहुंचा। इसको भूख लगी तो इसने सोचा कि चलो आगे चल के कहीं थोड़ा शेड मिलेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। आगे गया तो इधर से एक रास्ता आता था, यानी वाई की शक्ल हो गई। तो इधर से एक और आदमी आया, आपस में सलाम वगैरह किया, दोनों साथ चलने लगे। कहाँ जाते हो? कूफा जाता हूँ। आप किधर जाएंगे? मैं भी कूफा जाऊंगा। बहुत अच्छा। थोड़ी दूर आगे गए तो इनको ऐसे कुछ दरख्त मिले, तो बोले दोस्त इधर हम बैठ के खा ले। में तो मेरे पास खाना है। उसने कहा मेरे पास भी है। तो दोनों बैठे, पानी वानी निकाला बोतल में से, चमड़े की बोतल उस जमाने में थी, बैग, हाथ मुंह धोया, दुआ पड़ी यानी नमाज पढ़ी, और ये लोग बैठ के खाना जब भी खोला तो एक तीसरा आदमी आ गया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आओ भाई खाना खाते हैं। उसने कहा भाई दिलगीर हूं, मेरे पास तो कोई खाना नहीं। कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, बैठो। तो एक आदमी था, उसने जब अपनी गठरी खोली तो उसमें 7 रोटियां निकली, और वो जो एक और दूसरा आदमी था जिसके पास खाना था, उसके पास से 1 रोटी इन्होंने ये इकट्ठी की, और जो कुछ भी सालन वगैरह था, खजूरें निकाली, और सबने 3 जनों ने मिलके 8 रोटियां खाई। अब जो आदमी लास्ट आया उसके पास खाना नहीं था, तो उसने अपने खीसे में हाथ डाल के 8 दिनार निकाले। वो जमाने का जो सिक्का था, डॉलर कह लो, 8 दिनार निकाल के इसने रख दिए मुट्ठी भर के। कहने लगा माफ करना, मुझे मना मत करना, ये मैंने आपको कोई कीमत नहीं दी, मेरी मेहमानी कबूल करो। ये कह के सलाम करके चला गया। जब सलाम करके चला गया तो जिसके पास 7 रोटियां थी ना, उसने उसमें से 1 दिनार उठा के उसको दिया जिसकी 1 रोटी थी, और 7 लेके खीसे में डालने लगा। तो वो कहता है मेरे को 4 चाहिए, 4 तू रख। अरे भाई 7 रोटियां मेरी थी, तेरी 1 रोटी, तो तू 4 का कैसे हकदार है? कहता हमने दोनों ने मिल के भागीदारी की, 50 तेरे 50 मेरे। इधर औरतें हैं ना, शादी करके घर आती हैं, काम काज कुछ नहीं करती, जब झगड़ा होता है तो कहते हैं आधी मिलकत मेरी। अरे भाई तूने किया कि आधी मिलकत ले जाती है? लेकिन कैनेडियन लॉ है, ये तो मकसूम में जो लिखा होगा खुदा उतने ही देने देगा। ये झगड़ा हुआ, कहते अच्छा ऐसा करो, झगड़ो मत, चलो अभी तो कूफा पहुंचते हैं, नजदीक में मौला के पास जाएंगे। आए मौला के पास, सरकार दो आलम अली मुर्तजा मस्जिद के बाहर बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे, इल्म गिनान की बातें होती थी। ये दोनों पहुंचे, सलाम किया। तो वो जो पहले 1 रोटी वाला आदमी था, वो जरा उतावला यानी ज्यादा जल्दी करने वाला था। कहते या अली हमारा झगड़ा है। अच्छा क्या बात है? कहते या अली सारी बात सुनाई। ये मुझे 1 दिनार देता है, और मैंने कहा कि मुझे 4 चाहिए। मौला ने कहा तेरा फायदा इसमें है कि तू 1 ले ले। नहीं अली इंसाफ करो। अच्छा, मौला सीधे होके बैठ गए, आराम से सा रिक्लाइनिंग हालत में बैठा था ना। जब इसने कहा ना नहीं अली इंसाफ करो, मौला सीधे होके बैठ गए, मुंह बदल गया, चेहरा बदल गया, जलालत के अंदर आ गए, यानी वो उस वक्त खिलाफत के अंदर आए। वापस अपनी स्टोरी सुनाओ, तुम इधर खड़ा रहो, इधर उसके तरफ। सब दोनों की कहानियां सुनी। मौला ने गुलाम को कहा कि जाओ कागज लेके आओ। वो कागज लेके आया। मौला ने अपने हाथ से उस कागज के 8 टुकड़े किए, और ऐसा ही थोड़े से गोल बनाए, यानी कि देखा, फरमाया देखो ये 8 रोटियां हैं। कि हाँ साहब। फिर मौला ने हर रोटी के 3 भाग किए, बराबर है, 24 टुकड़े हो गए। जी हाँ, तुम लोग कितने थे? यानी हम 3 आदमी। देखो ये 24 टुकड़े हैं, तो सब ने कितने खाए? 8-8 टुकड़े खाए, बराबर? कि हाँ खुदावन। तो जिसने की 1 रोटी थी, मौला कहते हैं तुमने कितने टुकड़े खाए? सब मैंने 8 खाए। लेकिन तेरे टुकड़े कितने थे?
اب اس کو سمجھ آئی, چپ رہا. مولا اس کو ذرا زور سے پوچھتے ہیں تیری ایک روٹی کے ٹکڑے کتنے کتنے؟ مولا 3, مگر تو نے کھائے 8, یعنی 5 ٹکڑے تو نے زیادہ کھائے, 5 دینار تم کو دنڈ, اس کو دے دو. وہ ایک بھی گیا اور 5 دنڈ دیے. دینداروں کبھی بھی بھولے چکے بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ میں بالکل حق پہ ہوں, تو کسی کے سامنے خدا کو یہ مت کہنا کبھی بھی میرا انصاف کر, ارے مارے جائیں گے, کہاں میں نے بھول کی مجھ کو معلوم نہیں, یاد نہیں ہوگا. وہ انصاف کرنے پہ بیٹھے گا تو ہمارا تو معلوم کیا ہے جی سیٹھ نے وانو تربے نامو کروا بیٹھو تیا جی وڑو گھانو دروجے جی. سیٹھ اور وانوتر انسان بیٹھے حساب کرنے کے لیے. اب اس بھیا کو پتا لگا کہ یہ دیکھو تو صحیح, یا مولا اب تو رحم کر, پانے پانے جیونا پاپ لکھانا ماہے دھرمانو اکھرنا سوجے جی. دھرم کا تو کوئی نام نشان نہیں, کھایا پیا عیش آرام کیا گھومے پھر. تو دیندارو جب مولا حساب مانگے گا تو مولا کو کہو رحم کر. جب اس کی رحمت کی پکار کرو گے تو وہ ایک ماں کی طرح جوش میں آ جائے گا, ماں کی طرح. ماں کا کتنا بھی گناہ کیا ہو, ماں کو کتنا بھی دکھ دیا ہو, جب بیٹا جا کے اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے, اس کی گود میں سر رکھ جاتا ہے, تو وہ ممتا سے بھر جاتی ہے. اور خدا نے بھی اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا جوما کے اندر, اور وہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کی روحانی ماں ہے, رحمت کا پیکر ہے. تو جب انسان خدا کے حضور میں پہنچتا ہے تو خدا بہت رحم کرتا ہے, اور رحمت سے اس کے گناہوں کو ڈھانک لیتا ہے, چھوٹی سی سزا دیتا ہے. خدا عادل بھی ہے, رحم والا بھی ہے. ابھی عادل یعنی عدل کرنے والا اور رحم کرنے والا, دونوں حالتوں میں یہ ججمنٹ کے لیے بیٹھا ہے. اگر کسی نے دعا نہیں پڑھی, دسون میں کچھ خامی ہو گئی, جماعت خانے کی کچھ بے ادبی ہو گئی, کچھ اور مذہب کے فرائض پورے نہیں کیے, تو وہ رحم والا کہے گا اچھا تم نے میرا کوئی کام نہیں کیا, میری نافرمانی کی, جاؤ بخش دیا. لیکن تو نے محمد حسین کے پیسے کھائے, اب میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے علی بھائی کو تنگ کیا, میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے فلانے آدمی کی غیبت کی, میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نام فکٹیشس لے رہا ہوں. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے جو گناہ کیے ہیں وہ مولا کیسے معاف کرے گا؟ ہم کو موت کے وقت, حساب کے وقت سب سے زیادہ جو چیز دکھ دے گی تو وہ دوسروں کے گناہ. عبادت بندگی کم ہوگی کوئی بات نہیں, ایسا مت کہنا ابو علی مشنری کہہ گئے عبادت بندگی کم کی کرو. نہیں دینداروں, میں آپ کو ایسا نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں بہت کرو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی خامی, ہماری کوئی کمزوری سے کبھی عبادت بندگی کم بھی ہوئے گی, مگر دوسروں کے ہم نے گناہ جو نہ کیے ہوں گے تو مولا ہمارے اوپر بڑی رحمتیں کرے گا, چھوڑ دے گا. پاس ایک لڑکا ایگزامینیشن میں بیٹھا ہے, امیجنری داخلہ دیتا ہوں, اور ایگزامینر بھی اندر وہ دھیان رکھنے والے گھومتی ہیں نا. اب کسی ایک لڑکے نے ایسی لمبی آنکھ کر کے یا آنکھوں کے اندر وہ کانٹیکٹ لینس لگا کے آ کے تاکہ دور سے پڑھ سکے, اس کی نقل کر لی, چوری کی نا, اور ایگزامینر نے دیکھ لیا. اب اس نے جواب تو صحیح دیا لیکن چوری کی, تو یہ ناپاس ہو جائے گا. ارے بھائی میں نے پیپر برابر کیا ہے, ہاں مگر تو نے چوری کی اس لیے ناپاس ہو. اگر ہماری دعا بندگی, ہمارے مذہب کے جو فرض, ہمارے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں, کبھی ہم نے اس کے اندر کوئی ویکنیس دکھائی ہے, انسان ہیں بھول جاتے ہیں, تو مولا کے پاس ہم کھڑے ہو کے کہیں گے مولا میں نے بہت گناہ کیا ہے, تو رحم رحیمی ہے, میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں. مولا نے دیکھا اس نے لوگوں کے گناہ تو خاص نہیں کیے, جاؤ چھوڑ دی. یہ خدا کا رحم ہے, اور خدا کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ معاف کر دے گا مگر دوسروں کے کیے ہوئے گناہ پہ وہ پکڑ لے گا. کہ نہیں پیرے صاحب لیکھا لے سے خالق گناہ بخشے, مجھے معلوم نہیں کہ کس کے گناہ سے مجھے پکڑ لے گا. اور دوسروں کے کیے ہوئے گناہ دینداروں ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں. کسی کا مال کھا گئے, کسی کی چوری کی, کسی سے دغا کیا, کسی کی چاڑی چگلی کھا کے دکھ میں ڈال دیا,
किसी की निंदा गिबत करके इस नजर से कि वो बदनाम होवे, इन चीजों से बचो अगर सुख चाहते हो। अगर इंसान के अमाल और कैरेक्टर इस हालत के अंदर कि दूसरों के साथ उसका सलूक अच्छा है, मोमिनो वो आदमी सुखी रहेगा। मैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की एक और बात आपको सुनाऊं। मौला के फरमान में कि इंसान के अंदर बाज दफा दो कुव्वतें आती हैं, एक जुल्म करने की, एक जुल्म उठाने की, सहन करने की। तो जो जुल्म करता है उसको जालिम कहते हैं, और जो जुल्म उठा लेता है, सहन कर लेता है, उसको मजलूम कहते हैं। मौला फरमाते हैं कि तुम जालिम बनो, उससे ये अच्छा है कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, तुम मजलूम बनो। तुम किसी के ऊपर जुल्म करो, उससे ये बहुत अच्छा है कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म कर ले और तुम चुप रहो, क्योंकि खुदा फौरन तुम्हारी साइड में आ जाएगा। इसलिए अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो पहला काम तो शुक्राना करो, या मौला जरूर मेरी को भूल हो गई कि ये दुख मुझे तूने देने दिया। हर दुख अल्लाह फरमाता है कुरान पाक के अंदर, वो बेइज़्निल्लाह आता है, यानी अल्लाह के हुक्म से आता है। कोई मुसीबत, कोई दुख कभी नहीं आता जब तक कि खुदा इशारा न करे, हाँ तुम जाओ इसको दुखी करो। यानी हर दुख के अंदर जजमेंट खुदा की होती है, मगर खुदा दुख देता नहीं, वो तो जजमेंट देता है हमारे गुनाहों की वजह से। तो जितने दुख आते हैं वो हमारी करतूत की वजह से। इसलिए जब पहले दुख आवे तो मौला का शुक्राना अदा करो कि या मौला शायद इससे बड़ा दुख था मगर तूने रहम करके कमती कर दिया। अब जिसने दुख दिया है ना आपको, उससे लिए दुआ करो, मौला इस आदमी ने मुझे दुख दिया है, उसकी कोई ताकत नहीं मुझे दुख दे, क्योंकि तू देख रहा है, तूने रजा दी है उसको दुख देने के लिए मेरे गुनाहों की वजह से। तो या मौला इस आदमी को माफ करना, मेरे ख्यालों के अंदर इसके विरुद्ध में कुछ नहीं है मौला। जो आदमी ऐसा कहता है खुदा उसको प्यार करता है, उसको खुदा प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है किसी की ताकत नहीं मुझे दुख देने की। खुदा अगर चाहता है तो ही वो दुख देता है। मैंने इधर ही कुछ एक आध महीने 2 महीने पहले में आया था कि हमको अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी जल्दी कभी देर से। जमात खाने से निकला, घर जा रहा था बरनबी जमात खाने से, मुझे 10-1 मिनट लगते हैं, दिन का वक्त था। मैं तो राइट लेन के ऊपर आस्ते आस्ते 40 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा था। अभी पीछे कोई एक ट्रक के अंदर कोई आदमी था, वो बहुत उतावड़ा था, ट्राई करता था निकलने की। मैं अपने ख्यालों में गिनान बोलता चले जाता हूँ। जब ये राइट लेफ्ट लेन के अंदर उसको टाइम मिला, लेकिन 2-3 माइल जाने के बाद तो उसने ऐसा टर्न लिया और मुझे देख के मुझे इडियट कह के चला गया। मैंने कहा या मौला इससे तूने मुझे गाली दिलाई, जरूर कुछ भूल हो गई है, वगरना उसकी क्या ताकत मुझे इडियट कहे, मगर ये गाली भी खुदा ने मुझे दिलवाई। कोई गुनाह और था, बहाना ये बना के मैं आस्ते चल रहा था और वो मुझे ओवरटेक न कर सका। मैंने आपको ये दाखला इसलिए बताया है कि हम दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे छोटे मोटे दुख उठाते हैं कि जो मौला रहम करके न छोटे बना देता है। हो सकता है मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला हो सकता है वो मुझे कोई थप्पड़ मारने वाला हो, उसकी जगह खाली मुझे इडियट कह के मौला ने छुड़वा दिया। दूसरों का गुनाह कभी मत करो। मौला के कुछ गुनाह हो जाते हैं तो उसके पांव पे गिर जाते हैं, वो तो बड़ा रहम और रहमीन है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। वो चाहता है तो एक राई के दाने के बदले में हिमालय पर्वत दे देता है। अरे एक दिन किसी ने जरा सा रहम दिखाया तो जिंदगी भर के गुनाह बख्श दिए खुदा ने। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, उम्मत की बातें करते करते खुदा की रहमत आ गई तो अल्लाह को कहता है या अल्लाह या खुदाया तू तो बड़ा रहम वाला है, तू रहम कर। हाँ मूसा मैं बहुत रहम करता हूँ। देख तेरे शहर के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है, मैंने उसकी सारी जिंदगी के यानी जो उसकी जिंदगी बाकी है फ्यूचर के भी गुनाह बख्श दिए हैं, उसे मालूम नहीं। मूसा पूछेगी या नबी या अल्लाह उसने क्या किया है? फरमाया तू उसके पास जाके पूछ कि मैंने उसकी जिंदगी के जो अभी फ्यूचर में लाइफ बाकी है एडवांस में मैंने उसके गुनाह बख्श दिए। मूसा नबी बड़े हैरान कि खुदा ताला की रहमत हम समझ ही नहीं सकते कि उसकी कितनी बेहिसाब रहमत है। अल्लाह से बातें पूरी करके आए गांव में और पूछते पूछते खुदा ने निशान बताया था। गए उसके घर पे, दरवाजा खटखटाया और अंदर से वो वेश्या निकली। हैरान रह गए। जमाने का रसूल, उम्मत का बहाब, नबी करीम
موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آدھے منٹ تک تو اس کو ہوش نہ آیا۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں بیٹا مجھے تیرے سے باتیں کرنی ہیں، اندر آنے دو۔ تب وہ ہٹی، نبی موسیٰ اندر گئے، جلدی سے اس نے اچھی سی جگہ بنا کے نبی کریم کو اس کے اوپر بٹھایا، خود پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، بہت روئی۔ جب ذرا ٹھنڈی ہوئی کہتی ہے یا موسیٰ یا نبی میرے گناہگار کے گھر میں آپ؟ فرمایا ہاں، کیا کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا تیرے پاس آنے کی۔ ہاتھ جوڑ کے کہا حکم کیجیے، میں کیا کروں، مجھے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا نیک کام کیا؟ کہتی ہے یا نبی نیکی اور میں، جب لوگ عبادت کرتے ہوتے ہیں تب میں گناہ کرتی ہوں، میری ساری رات گناہ میں جاتی ہے، جب لوگ دن کو کام دھندے پہ جاتے ہیں تب میں سوئی ہوتی ہوں۔ یا نبی نہ معلوم نہیں میرا کیا حال ہوگا، معلوم نہیں کہ کتنی آگ میں خدا مجھ کو جلائے گا، معلوم نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ نہیں تو یاد کر، تو نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ تیرے دل میں کچھ خوشی آ گیا؟ سوچ کے کہتی ہے ہاں یا نبی ایک چیز آج تک جب میں یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہتی یا نبی ایک دن میری نوکرانی نہیں آئی تھی، بیمار ہو گئی، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پانی نہیں تھا، تو مجبوری سے میں نے مٹکا اٹھایا، ہانڈا اٹھایا اور پانی لینے کے لیے کنویں پہ گئی۔ میں نے ایسا کبھی کوئی سخت کام نہیں کیا، آرام اور عیش سے حرام کی کمائی پہ پلتی رہتی ہوں۔ تو یا نبی دھوپ بہت تھی، مجھے بہت دکھ ہوا اس دھوپ میں، باہر جانے کے لیے میں کبھی نہیں گئی، بڑی محنت سے میں پانی لائی، کیونکہ جب میں پانی لینے کے لیے گئی تو دوسری عورتوں نے مجھے مینٹوں بھی مارے، بہت سے چھوکروں نے میرے اوپر آوازیں کسے، میری باتیں کی، لیکن میں آخر چلی آئی۔ رستے میں آ رہی تھی، گھر میرا نزدیک آ گیا، یا نبی میں نے دیکھا کہ ایک کتا ایسے سانس لے رہا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں مر جائے گا، ہڈیاں ہو گئی، اس کا ہڈ پنجر دکھتا تھا۔ یا نبی میں جب نزدیک پہنچی تو اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ میرے پاؤں جم گئے، میرے بدن کے اندر کچھ لہر آ گئی، میرے اندر رحم پیدا ہوا کہ اللہ کا ایک جانور مر رہا ہے۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور میں نے اپنی پچھیڑی پھاڑ کے پانی میں بھگو کے اس کتے کے منہ میں نے پانی ڈالا اور وہ پینے لگا۔ اتنا پیاسا تھا کہ یہ پانی پورا نہ ہوا، میں نے لگ بھگ سارا پانی اس کو پلا دیا اور بہت سے پانی سے چھانٹے بھی دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑی رہی تو کتا اٹھ کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف اس نے نگاہ کی اور چلا گیا۔ یا نبی اب میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس تڑکے کے اندر، اس دھوپ اور گرمی میں اتنی دور جا کے واپس لاؤں۔ میں گھر چلی آئی، سارا دن رات میں نے پانی کے بغیر نکالا، لیکن گھر آ کے میں نے کتے کو پانی پلایا، اس سے میرے دل میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوئی جو ساری زندگی میں نے کبھی کسی خوشی کا انوبھو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ یا نبی میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو صرف یہ میری زندگی میں ایک ہی نیکی ہے کہ شاید میرے دل کو خوش کرتی ہے۔ وہی نازل ہوئی، جب وہی ہوتی تو دل پہ ہوتی، دوسرے نہیں جانتے۔ اے موسیٰ اس عورت کو مت کہنا، میں نے اسی ایک نیک کام کے اوپر میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیے ہیں۔ ہم کو یہ حدیث رسول اللہ کی حدیثوں میں ملی، محمد رسول اللہ نے ہم کو یہ حدیث سنائی کہ خدا اس قدر رحیم ہے کہ کبھی زندگی کے اندر ہم نے کسی جانور کے اوپر بھی رحم کیا ہے تو خدا اس نیکی کو پکڑ کے بہانہ بنا لیتا ہے ہمیں بخش دینے کا۔ خدا کو بہانہ بنانے دو کہ ہم کچھ نیکیاں کریں اور دوسروں کا بھلا کریں۔ اگر برا نہیں کرتے تو بہت بڑی عبادت کا کام کرتے ہیں، اگر ہم برا نہیں کرتے تو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم نے کسی کے لیے اچھے خیالات بھی کیے دینداروں تو خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ اب خدا خدا یالی یالی پیشہ پیشہ اب تسبیحاں نکالو، اور یہ تسبیحوں کے اندر آپ نے آدھا گھنٹہ لگایا، ایسے ہی موقع کے اندر اسی آدھے گھنٹے کے اندر کبھی کوئی دوسرا بھائی بہن دکھ کے اندر آپ کو پکارتا ہے تو یہ تسبیحاں چھوڑ دو، اس کی خدمت کرو، اس کی سیوا کرو، تو خدا آپ کے اوپر بہت راضی ہوگا۔ جو تسبیحاں آپ نے چھوڑ دی یا بھول گئے وہ تو بخش دے گا، مگر اس کا عوض آپ کو بہت دے گا۔ ہمارا مولا ہمیں کہتا ہے
کہ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. تم کو جماعت کے اندر جب کوئی مدد کے لیے پکار کرے، تمہارے پاس کوئی بھائی بہن آ کے کہے میری یہ مدد کر دو، میری تھوڑی ہیلپ کر دو، تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام کرو. دوسروں کی خدمت کرنا بہت بڑے درجے کی بات ہے. آپ نے سبز علی مشنری کا نام سنا ہے، آپ نے بھگت کاراروڑا کا بھی نام سنا ہے. بھگت کاراروڑا بہت بڑے عبادت والے تھے، 6 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے جیسے کہ مورتی پڑی ہوتی ہے. جب وہ گزر گئے تو امام نے اس کے لیے فرمان کیا کہ کاراروڑا دنیا میں جب جیتا تھا تو 4 آسمان کی خبر جانتا تھا، ایسی وہ روحانی تھی. اس نے اتنی عبادت کی کہ امام کو کہنا پڑا کاراروڑا ابھی تم نے بہت عبادت کر لی، ابھی بند کرو. ارے کتنی عبادت کی ہوگی کہ امام کو کہنا پڑا کہ تو عبادت بند کر. جب وہ گزر گیا مولا نے اس کے لیے بہت دعائیں فرمائی، بہت اس کو یاد کرتے رہے، لیکن پیر کا درجہ اس کو نہیں ملا. سبز علی مشنری نے کاراروڑا جتنی عبادت نہیں کی. میں نے شکر میرے مولا کا، میں نے ان دونوں مہاتماؤں کو دیکھا ہے، دونوں کے پاس ٹھہرا ہوں. سبز علی مشنری کی لائف بھی میرے سامنے ہے، کاراروڑا مشنری کی لائف بھی میرے سامنے ہے. سبز علی نے اتنی عبادت نہیں کی، لیکن سبز علی نے جماعت کی، لوگوں کی ہیلپ، سیوا، گائیڈنس، ایڈوائس جو دیے وہ کاراروڑا نے نہیں دیے. کاراروڑا تو ایک روم بند کر کے عبادت میں بیٹھ جاوے اور چلا جاوے، بدن ادھر پڑا ہوئے، آسمانوں پہ گھومتا ہوئے. سبز علی مشنری دنیا میں رہے، اس کے پاس بڈھے بڈھیاں، کوئی بھی غریب امیر کوئی بھی آدمی جاوے، سبز علی مشنری اس کی مدد کرے. اس کے لیے اس نے بہت دفعہ امام کی گالیاں بھی کھائیں. ایک دفعہ کاٹیا واڑ سے ایک آدمی آیا، اب مولا سخت بزی تھے، اس آدمی کے اوپر کوئی تکلیف تھی تو وہ تکلیف کے لیے آیا کہ میں مہمانی رکھوں اور بیت الخیال کا کام کر کے میں جلدی واپس جاؤں. وہاں پہنچ کے کوئی کیس تھا یا کچھ بات تھی، اس کو جانا تھا، وقت نہیں تھا. بہت سے گھوما پھرا مگر کسی نے مدد نہ کی. کسی نے کہا جاؤ مشنری کے پاس. سبز علی مشنری کے پاس آیا، کہنے لگا باپو یہ میری بات ہے، کوئی فکر نہیں، چل میرے ساتھ. والکیشور بنگلے لے گیا اور مولا کا سخت حکم تھا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے. مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں اس کو بٹھا کے اندر گیا، دروازہ کھول کے سلام کیا. پہلے تو مولا ذرا بگڑے، بولے کچھ نہیں، کیا ہے؟ کہتے خداوند ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ ذرا باہر آؤ. مولا کو باہر نکالا، وہ سامنے کھڑا تھا. اس کو کہا مولا کے پاؤں پہ گر جا. مولا کے پاؤں پہ گر آیا. مولا تھوڑے پیچھے ہٹے، اس کے اوپر بہت بگڑے، گالیاں دی. کہتا خداوند تو میرے کو مار لے، اس کا کام کر دے، یہ چلا جائے تو پھر مجھے لکڑی سے مار لے. سب ہنس پڑے، اس کا کام ہو گیا. پھر کہتا ہے مولا میں معافی مانگتا. سب راضی ہوئے. سبز علی نے اس طرح سے لوگوں کے کام کیے. مولا کی گالیاں کھائیں، غصہ کھایا. وہ تو رحم رحیمی غصہ کر کے جائے گا کدھر، کیا غصہ کرے گا، تھوڑا سا اوپر سے منہ سے بولے گا نا، رحیم ہے. سبز علی مشنری نے زندگی کے اندر لوگوں کے بہت دکھ اٹھائے. اس نے اپنی مال دولت بھی جماعت کی خاطر برباد کی، لوگوں کی گالیاں کھائیں، ماریں کھائیں. وہ مشنری تھے، ان کے پاس بہت سے لوگ ایک دوسرے کی شکایت لے کے آتے تھے. اب وہ انصاف کرنے یا کوئی ججمنٹ دینے کے لیے آوے تو ایک پارٹی تو ضرور ناراض ہونے والی ہے. تو کیمبل پور کے اندر ایسا ہی ہوا کہ ایک پارٹی کے ورودھ میں سبز علی نے ججمنٹ دی تو وہ بگڑ گیا. رات کو کھانے کے اندر اس نے سبز علی کو زہر کھلایا. تبھی میرے ابا اس کے ساتھ تھے. سبز علی کی پلیٹ کے اندر زہر ڈال کے دیا اور رات کو جب 2-3 گھنٹے کے بعد جماعت خانے پہنچے، جماعت خانے سوتے تھے، کھڑے ہو گئے. میرے ابا کو کہتے ہیں مکھی علی بھائی میرے کو زہر دی گئی اور اتنے پاخانے اور الٹیاں ہوئی، زہر کی وجہ سے اندر یا پھیپھڑا یا لیور پھٹ گیا، لہو نکلے. ابا میرے بہت پریشان ہوئے اور جا کے جماعت بھائی کو اٹھایا، اس کو کہا تو یہاں بیٹھ. خود ڈاکٹر لے کے آئے، دعائیں مانگی. صبح تک ذرا ٹھیک ہوئے، کمزور بہت ہو گئے تھے. ان کو واپس لے کے ہمارے امرتسر گھر لے کے آئے. ہمارے پاس 1 مہینہ ٹھہرے. میرے ابا نے کہا آپ کے اوپر مولا بہت راضی ہے، الحمدللہ. یہ بات جب جماعت کے اندر پتہ لگی، پتہ تو لگ ہی جائے کیونکہ جماعت بھائی گھر پہ تھا، دروازے پہ. تو پھر وہ لوگ ادھر آئے، یہ ڈرتے تھے امام سے بھی، پولیس سے بھی. سبز علی نے کہا میرے کو تو پتہ نہیں تم نے کیا کیا، اگر کیا ہے جو میں نے تم کو معاف کیا. مومن کی لائف نبیوں اور رسولوں کی لائف جیسی ہوتی ہے، دکھ اٹھاتے ہیں مگر کسی کو دکھ دیتے نہیں. ایسا انسان جب گزر جاتا ہے، اگر اس کی عبادت بندگی، نیکیاں، مذہب کے فرائض کم بھی ہوتے ہیں تو بھی مولا اس کو 2 ہاتھوں سے
پکڑ کے اپنے کلیجے سے لگاتا ہے. موت کے وقت امام اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو لینے جاتا ہے، اس کو اپنے ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں، روحانی ایروپلین کی بات کرتا ہوں، بٹھا کے مولا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ججمنٹ خراب ہے تو ایسا آدمی تھوڑے ٹائم کے لیے ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے، اس کی روح کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے اور کچھ برسوں کے بعد اس کو اس میں سے نکال کے پھر خدا اس کو دنیا میں واپس جنم دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ کسی واعظ میں کہا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایسا فرمان کیا ہے کہ 10 کبیرہ گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی کتنی بھی نیکیاں عبادت وغیرہ ہوئے وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا. اس کو اینی تھنگ فرام 1 year to 5,000 years اس کو خدا ڈیٹینشن میں رکھتا ہے. اس آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، فضا کے اندر، اسپیس کے اندر ایسی ڈیٹینشن کیمپس ہے کہ اس کی روح کو وہاں رکھا جائے گا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال تک. ان آدمیوں میں یہ ایسے گنہگار ہیں کہ جو ہارڈ کور کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی کوئی آفگھات کرے، سوئسائڈ کرے، اس کی بخشش 5000 سال تک نہیں ہوتی. یا وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے وہ بھی بخشا نہیں جائے گا، 5000 سال تک اس کی نجات نہیں ہوتی. وہ آدمی کہ جس نے مولا کی بیعت کی اور پھر توڑ دی اس کی بھی نجات نہیں ہوتی. وہ آدمی کہ جس نے کسی کنواری کنیا کی بے عزتی، بے آبروئی کی، یعنی ریپ کیا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کہ یتیم اور بیوہ کا مال کھا جاتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کہ جس نے اپنے دنیا کے علم دینے والے گرو کو دکھ دیا، مارا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کے کسی معصوم بے گناہ آدمی کے اوپر آل پمپاڑ چڑھا کے اس کے اوپر کھوٹا بلیم آروپ لگا کے اس کو دکھی کر دیا، بے عزت کر دیا، ایسا آدمی کبھی بخشا نہیں جاتا. ایسے 10 گناہ کبیرہ ہیں کہ جو خدا تعالی بالکل نہیں بخش، اس کی بخشش ہے ہی نہیں. اس کو اپنی سزا پوری کرنی ہی چاہیے. ہاں، جس کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں کبھی وہ آدمی اس کو موت کے وقت دعائیں دیتے ہیں تو خدا اس کی سزا گھٹا دیتا ہے. ہماری مذہب کے اندر ایک بہت اچھی، یوں تو سب اچھی باتیں ہیں لیکن ایک اور بہت اچھی چیز یہ ہے، جب کوئی ہمارے ہاں گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑیا اناؤنس کراتے ہیں، اللہ میرا فلانا بھائی گزر گیا جماعت کے پاس، میں عرض کرتا ہوں، یعنی مکھی کمڑیا عرض کرتے ہیں ہم جماعت کے اندر، اللہ میرا کسی کا بھی اس نے منے کرمے وچنے کوئی من دکھ کیا، گناہ کیا تو جماعت بڑا دل رکھ کے اس کو معاف کر دے. تو جماعت کہتی ہے معاف. کبھی ایسا صد سنو تو ضرور کہو، بھلے آپ اس آدمی کو نہیں بھی جانتے، شاید آپ بھول گئے ہیں، کسی آدمی نے اس کی نندا کی ہے تو اس وقت آپ حاضر تھے تو آپ بھی شامل ہو. کہو مولا میں نے اس کو معاف کیا اور میں بھی معافی مانگتا ہوں، شاید میں نے اس کا کچھ گناہ کیا ہو. اس طرح اپنے دل کے اندر بھی اس کے پاس سے معافی چاہو. یہ رسول اکرم کی عادت تھی، یہ رسول اللہ ہم کو سکھا کے گئے. مسلمان بھول گئے لیکن ہم کر رہے ہیں. نبی کریم کے وفات کا وقت جب نزدیک آیا، آخری دن تھا، دوپہر کے بعد حضور نے وفات پائی، لیکن صبح آپ نے بلال کو بلایا. بلال کو فرمایا کہ تو جا مدینے کی گلیوں میں اناؤنس کر کے آ کہ رسول اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب وہ بیمار ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا کچھ قرضہ میرے اوپر ہے تو میرے پاس آ کے لے لے. سارے مدینے کے اندر اناؤنسمنٹ ہوا. ایسا کون تھا کہ جو کسی نے قرضہ دیا بھی تو ہے تو نبی کے پاس سے کون مانگنے جاوے، لیکن ایک آدمی نکلا آیا گھر پہ. لوگوں نے پوچھا تیرا کچھ قرضہ؟ کہتا ہاں میرا قرضہ ہے. تو ایک آدمی ذرا باہر آیا، کہتا ہے کتنے پیسے ہیں میں تجھے دے دوں. کہتا ہے پیسے ویسے کی بات تو میں ان سے کروں گا تیرے سے نہیں، مگر تو بول کیا قرضہ ہے. یہ چاہتا تھا کہ نبی تک یہ نہ جاوے، میں اٹھا لوں. نبی کہتے آنے تو میرے پاس آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، سلام کیا، یا نبی آپ کے اوپر میرا ایک قرضہ ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہتے سرکار فلانے ٹائم فلانی جگہ کے اوپر آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. جو لوگ بیٹھے تھے صاحب بہت بگڑے، غصے ہوئے، ارے نادان بیوقوف کیا کرتا ہے تو، ہم کو پیچھے مار لے. کہتا نہیں مجھے بدلہ اس سے لینا ہے. اب اس کی نیت کو نبی جانتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے. لوگوں کو بڑا غصہ آتا تھا. حضور نے فرمایا لکڑی لاؤ. لکڑی آئی. کچھ کمزور دل جو لیگ تھے، بعض آدمی رونے بھی لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسا بیوقوف آدمی دعا پڑھتا، نماز پڑھتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کو لکڑی مارنے آتا ہے. حضور نے فرمایا یہ رہی لکڑی.
कहाँ मारी थी? कि पीठ के ऊपर। नबी ने लोगों को मुझे बिछा दो, हुजूर को बिछा दिया। अच्छा ले मार ले। कहते नहीं या नबी, मेरी पीठ नंगी थी, आप अपनी कमीज शर्ट ऊंची करो। लोग बड़े बिगड़े, मगर नबी का हुजूर ना होता तो उसको मारते। नबी फरमाया तुम लोग चुप रहो। पैराहन उठवाया, यहाँ राइट साइड के ऊपर गर्दन के नीचे शोल्डर पे आप कबूतर का अंडा, कबूतर का जो एग है उसको हाफ कर डालो, इतना बड़ा इधर मोल था। इसको मोहरे नबूवत कहते थे। जब वो नजर आई, लकड़ी फेंक के मोहरे नबूवत को आंखें लगाई और किस की। जल्दी से आके नबी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या नबी मैंने ये सब बहाना बनाया था मोहरे नबूवत चूमने के लिए। अब सब लोग तैयार हो गए, नबी तो कमीज नीची करके लेट गए, किसी को ये और नसीब ना हुआ। कहने लगा या नबी, ये मोहरे नबूवत का दीदार कयामत के दिन मुझे बख्शवाने के लिए काफी है। मगर ये बात कि नबी ने अपनी वफात से पहले ऐलान किया कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो ले जाओ, इसलिए हम ऐलान करते हैं जमात में फलाना आदमी गुजर गया, जमात उसको मुआफ करे और हम मुआफ करते हैं। और हम इस्माइली जब हम ये मुआफी मिलती है और फिर हमारे मौत के बाद हम लोग जो ये रीत रस्म रिवाज यानी छांटा लेते हैं, मजलिस कराते हैं, इमाम की मेहमानी दी जाते हैं, फिर हम रूहानी की दुआएं कराते हैं, 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, ये सब चीजें मौला के हुजूर में मरने वाले की रूहानी फायदे के लिए हम मेहमानी भेजते हैं। ये सारी चीजें जब इकट्ठी करो तो इसकी कीमत इतनी बहुत होती है कि वो मरने वाले की जो सजा है ना वो बहुत घट जाती है। हो सकता है 5000 बरस की सजा जो है खाली 5 बरस में आ जाए, क्योंकि यहाँ पीछे से उसके लिए कर्जे के लिए बहुत से टेलीग्राम और टेलीग्राफिकली ट्रांसफर होते हैं। हमारे मजहब की ये खूबियां दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं कि मरने वाले के बाद इतना बहुत करते होंगे। तो ऐसा आदमी जिसने गुनाह किए हैं खुदा की सजा में आ गया और पीछे से जो उसको बहुत सी ऐसी नेकियां मिलती रही तो खुदा ने उसकी सजा घटा दी। सजा पूरी होने के बाद अब वो वापस दुनिया में आया और उस सजा का कुछ भाग इसको माँ के पेट में मिलता है। और माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो फिर सदरुद्दीन कहते हैं कि जब तुम माँ के पेट में थे, ज्यारे तू किरभा स्थाने वसंतो तये हतो ज्ञान वंता ऊंधे ऊंधे मुस्तक ऊपर चरण तू एवी कसनी भगवतो रे। तेरे पांव ऊंचे मत्था नीचे ऐसी हालत में थे और मोहम्मद नबी ने तेरा बंद छुड़ाया। रसूल अकरम पीरी जामे के अंदर पीर का जो नूर है वो उसको बंद छुड़ाता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुमने माँ के पेट में मेरे से वादा किया था कि जिंदगी में जाके मैं नेक काम करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। कुरान में है। और हमको गिनान में ये बताया गया कि रहमत, खुदा की रहमत जो नबी मोहम्मद है, इसने इधर आके उसको पेट में से निकलने का हुक्म दिया। बाज दफा 9 महीने हो गए, 9.25 हो गए, 9.5 हो गए, कोई 10 महीने तक रहता है। ये आप बायोलॉजिकली ये बात सॉल्व नहीं कर सको, मगर मजहब ये कहता है कि माँ के पेट में उसकी सजा लंबी हो गई और बाज 6-7 महीने में पैदा हो जाते हैं, फिर बच भी जाते हैं। तो खुदा ने ऊपर रहम करके रसूलुल्लाह की शिफायत से उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया। बाज आदमी ऐसे होते हैं माँ के पेट में से बाहर निकले गुजर जाते हैं जल्दी से, बाज माँ के पेट में गुजर जाते हैं, बाज 1-2 महीने के बाद गुजर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 1-2 बरस के बाद गुजरते हैं। इन तमाम चीजों के अंदर खुदा का कानून काम करता है, क्योंकि जिंदगी देना उसके हाथ में, मौत देना भी उसके हाथ में। किसी के ऊपर थोड़ा कर्जा है तो उसको कभी कभी मैजिस्ट्रेट या जज कहता है अच्छा इसको जब तक ये कोर्ट खत्म नहीं हो रहे तब तक इसको जेल में डाल दो, तो 2-4 घंटे जेल में रह के फिर फ्री हो जाता है। किसी को कहता है अच्छा इसको 8 दिन डालो, किसी को 1 महीना, किसी को 1 बरस, किसी को आखिर जिंदगी की सजा मिलती है। जिस तरह कोर्ट के अंदर पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है एक नहीं, जुदी जुदी है, खुदा ताला की भी पनिशमेंट जो है वो उसके गुनाहों और आमाल की वजह से किसी को थोड़ी किसी को बड़ी। मगर ऐसे लोग भी हैं
कि जो खुदा की तरफ से बख्शे हुए लोग हैं, फरिश्ते हैं, रूहें हैं आलम दर्जे की, 200, 400, 500 बरस के बाद खुदा उनको वापस उस दुनिया में भेजता है। जाओ तुम दुनिया में, वो तो पहले से बख्शे गए, फरिश्ते के दर्जे के हैं, लेकिन मौला के हुक्म से वापस आते हैं दुनिया में। दुनिया में आके माँ के पेट में जाते हैं, मगर सुख से रहते हैं। माँ को भी सुख मिलता है, माँ की भी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, माँ भी खुशी रहती है। बाज बच्चे पेट में होते हैं, माँ बीमार हो जाती है। बाज बच्चे पेट में होते हैं, माँ के ख्यालात बिगड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसा नर अंदर है कि जो माँ को भी दुखी कर रहा है। और जो मोमन होते हैं वो माँ को भी सुख करते हैं। रसूल अकरम के लिए, रसूल अकरम की जो अम्मा मुबारक थी, उनका नाम आमीना था। माता आमीना कहती हैं कि मेरे पेट में जब मोहम्मद थे तो मेरे से बातें किया करती, मैं उनकी बातें सुनती थी और मैं उनसे बातें किया करती थी। मुझको बहिश्त दिखाया करते थे, मुझे कुरान सुना के पढ़ के सुनाया करते थे, और मुझको बहुत सी बातें कहते थे कि जो मैं कह नहीं सकती। और मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझे मोहम्मद का नूर नजर आता था। वो तो खैर मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, सृष्टि का सृजनहार है दीनदारों, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन आला दर्जे के जो मोमिनीन माँ के पेट में होते हैं ना, वो भी अपनी माँ को सुख और खुशियां देते हैं। और बदमाश लफंगे होते हैं तो वो माँ को भी दुखी करते हैं, पेट के अंदर भी, डिलीवरी के वक्त भी, और उसके बाद भी। ये सब कानून है, ये आमाल के नतीजे हैं, ये इबादतें बंदगियां हैं। ये बातें आपको किसी पब्लिकेशन कोई बुक में नहीं मिलेंगी, ये बातें आपको कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं सुनाएगा, लेकिन हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बताई हुई। मैं आपके पास इस्माइली मजहब का गिनान पेश कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर आके आला दर्जे की रूहानियां अच्छे लोग जो होते हैं वो छोटी उम्र से ही ऐसे नजर आते हैं। माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि वो अपने बच्चे का देख रेख रखें, इसलिए कि अगर कोई खराब रूहानी पैदा हो गई है और माता पिता मोमन है तो माता पिता की बंदगी के कारण से इसकी बदियां बुराइयां घट जाएगी और शायद ये सीधा भी हो जाए अगर माँ बाप अच्छे और नेक हैं। इसके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बच्चा पेट में है तो माँ को चाहिए दुआ, बंदगी, दान, दसवन, नियाज, शुक्री, जो कुछ भी मजहबी काम करे तो अपने बच्चे की भी नियत करे, या मौला मेरे पेट में जो जीव तूने दिया है मैं उसकी तरफ से भी ये दुआ करती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ, तस्बीह निकालती हूँ, ये नियाज उसकी तरफ से भी पी, तो उसको पेट में उसका सवाब मिलता है। और कभी माँ इबादत करती है बैतुल ख्याल की दीनदारों, तो ऐसा तो वो बच्चा कैसा खुश नसीब है कि वो माँ की इबादत के अंदर शामिल है। ये हमारी जिंदगी की जो बातें हैं इस तरह हम करते पूरे, अब हम बूढ़े हो गए। बुढ़ापा खुदा इसलिए देता है कि जवानी के फैन फतूर किए हुए उसके ऊपर आदमी याद करके पछतावा करे। बुढ़ापा इसलिए खुदा देता है कि अब तुमको मौका देता है कि दुनिया के अंदर खाने कमाने की बात अब रह गई, तुम्हारी औलाद बड़ी हो गई, अब तुम इबादत करो, किसी का नेक काम करो, लोगों के पास जाओ, घूमो फिरो। मैंने आपको कहा कि एक दिन इधर मेन जमात खाने में टोरंटो में, कुछ 1 बरस की बात है, मैं वाज करने के लिए गया, पानी की तरस लगी, मैं गया, मुझे अफसोस उस आदमी का नाम याद नहीं रहा। मैंने देखा तो एक बूढ़ा आदमी पानी पिलाता था, मुझे बहुत खुशी हुई। आमतौर पे तो वॉलंटियर और जवान नजर आते हैं, मुझे ऐसा अंदाजा था कि जरूर 75-80 बरस का तो होगा। मैंने पानी पीने के बाद उनके लिए दुआ की, थैंक यू किया। मैंने कहा आपकी उम्र की थी? मुझे बताया 88 बरस। मैं बहुत खुश हुआ कि 88 बरस की उम्र में भी कभी इस जीव को यह ख्याल आया कि मैं जमात के ऊपर पानी ही पिलाऊं, और तो कोई खिदमत शायद न भी कर सके। अरे ये भर भर के गिलास पानी पिलावे, लोगों को दिल ठंडा करे, तो खुदा इसका दिल ठंडा करे। ये नेकी है, ये इबादत है। बुढ़ापा खुदा इसलिए देता है कि हमने जवानी में फैन फतूर किए हुए गुनाहों के ऊपर हम शर्मिंदा होकर माफी मांगे। बुढ़ापा खुदा इसलिए देता है कि अब तुम्हारे पास काफी टाइम है, अब तुम इबादत करो, नेकी करो, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, जमात के लिए दुआ मांगो। जो जो बूढ़े होते जाओ त्यों त्यों ज्यादा ज्यादा इबादत करते जाओ, ताकि सेठ के पास जब हिसाब जाए ना तो कम अज कम भूल निकले तो सेठ भी खुश हो गए। लेकिन मैं ऐसे कम नसीब बूढ़े भी देखे हैं कि बूढ़े हो गए, गवर्नमेंट उनको 200, 500, $800 हर महीने घर बैठे चेक भेज देती है, और वो फिर
बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, बैठ के पत्ते खेलते हैं। इधर ही आपके टोरंटो के अंदर शुक्रवार की रात को बैठते हैं कुकड़े बुकड़े लेके और पत्ते लेके, और सोमवार की सुबह तक बैठे होते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। अब मालूम इसके अंदर उनको दुआ याद आती होगी क्या? इसके अंदर वो 4 बजे इबादत करते होंगे? ये है कम नसीब कि उसकी अंतकरण की आंखें खुलती नहीं, उसको याद नहीं कि कब्र में एक पांव तो पड़ गया है, अब दूसरा पांव जरा फिसल गया तो अंदर गए। 75, 70, 75, 65, 60, सच पूछो तो बुढ़ापा तो 60, 65 के बाद शुरू हो जाता है। मैं तो सारी जिंदगी कहता हूँ इंसान को अपनी मौत का याद करके ख्याल रख के नेकी के ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन कम से कम जब ये उम्र बड़ी हो जाए तो उस वक्त तो हम देखें। फिर क्या होता है, अंदर बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां मलकुल मौत के एजेंट हैं। मलकुल मौत पर्सनली खुद नहीं आते, वो तो अर्शुल अजीम के ऊपर खुदा के हुजूर में बैठे हैं। जब कोई बहुत आला दर्जे का मोमन इस दुनिया से बुलाना होता है तो खुदा कहता है इजराइल, जी सरकार, जाओ हमारा फलाना फलाना आदमी उसको लेके आओ। भले खुदावंद, कुरान में लिखा है कि खुदा के जो मोमन और प्यारे हैं उनके पास खुदा खूबसूरत फरिश्ते भेजता है, बड़ी इज्जत आबरू के साथ उसको लेके जाते हैं। इजराइल तो कभी कभी किसी के लिए आता है। अरे दुनिया में ऐसे मोमन भी हैं, इजराइल आता है तो उसको कहते हैं वापस जाओ, मौला को कहो तू मुझे बुला तो मैं आऊं, तो मौला खुद आता है। मौला खुद सामने खड़े होके मेरे बच्चे मैं तुझे लेने आया हूं। ऐसे तो नसीबदार कोई होते हैं, लेकिन आम तौर पे क्या होता है, हजरत इजराइल के करोड़ों एजेंट हैं, करोड़ों। ये बीमारियां, ये एक्सीडेंट, ये सब इजराइल के एजेंट हैं और ये हमको पकड़ के ले जाते हैं हमारी मर्जी के खिलाफ। कोई नींद में मर गया, कोई बैठे बैठे मर गया। अरे अभी तो बातें करता था और अभी सो गया। हाँ सो गया। अब आप या हम यूं समझते हैं कि किसी का हार्ट फेल हो गया तो कहते ओह कैसी अच्छी मौत, कोई दुख नहीं उठाया। भूल मत करो, अंदर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। हार्ट बंद हो गया, डॉक्टर कहेगा मर गया, लेकिन जीव अंदर है और वो जीव भागता है। कभी पांव की नसों में जाता है, ब्लड के अंदर भागता है ना जीव। जीव का रहठान हार्ट है और जीव ब्लड के अंदर घूमता रहता है। जब मलकुल मौत आता है, हार्ट तो फेल हो गया, और हार्ट फेल हो गया तो फिर क्या हुआ, सारा बदन सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, क्योंकि इग्निशन की जो थी वो ऑफ हो गई, हर चीज बंद हो गई। पीर कहते हैं जब मलकुल मौत आता है तो सबसे पहले आके वो पकड़ता है कोट को, पकड़ता है। कोट कहते हैं किले को। कोट से मुराद ये चेस्ट। अब चेस्ट के अंदर लंग्स भी हैं और चेस्ट के अंदर हार्ट भी है। ये दो चीजें चेस्ट के अंदर दबी हुई हैं। ये कोट है। पहले लीदा कोट वीरा नवादर वाजा ए पछी लीधू काया केरो हंसा अरे हो प्राणिया कायम जीने आराधो। पहले कोट लिया, हाथ बंद हो गया, फेफड़े भी बंद हो गए। फिर ने एक और गिनान के अंदर इन दो फेफड़ों को बैल कहा है कि बैल चलनता रह गया। ये दो बैल हैं, फेफड़े हैं, ये दो बैल हैं कि जो चला रहे हैं गाड़ी को। ये दो बैल भी बंद हो गए, हाथ भी बंद हो गया, कोट ले लिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि 9 दरवाजे बंद हो गए। आंखों की विजन निकल गई, नाक की सांस बंद, कानों की साउंड रिसीव करने की ताकत बंद, मुंह बंद, और हगने मूतने के दो जो द्वार हैं वो भी बंद। ये 9 दरवाजे बंद, 2 आंखों के, 2 कानों के, 4, 2 नास, 6, 2 हमारे प्राइवेट जगह, 8 एक मुंह, 9 दरवाजे बंद। अब जीव अंदर भागता है और फिर मलकुल मौत उसके पीछे भागता है। पछी लीदू काया केरो हंस, और जबरदस्ती से पकड़ा। अब वो जाना नहीं चाहता, लेकिन मलकुल मौत बहुत ताकत वाला है। नबी करीम फरमाते हैं गुनहगार का जीव इस तरह निकाला जाता है कि किसी कांटेदार झाड़ के ऊपर, या ऐसा करो कि एक टेबल है उसके ऊपर खीलियां ठोक के
रेशम का सिल्क का कपड़ा डाल के खींच लो तो कैसा हाल होगा। नबी ने ये एग्जाम्पल दे के कहा कि कांटों के दरख्त के ऊपर रेशम का कोई दुपट्टा डाल के खींच लो, इस तरह काफर की, गुनहगार की मौत होती है। और वो ऐसी जगहों से रूह निकलती है। नीच में नीच इंसान जो होता है, सख्त में सख्त जो गुनहगार होता है, तो उसको हगने मूतने की जगह से उसकी रूह निकलती है। इसलिए वो लोग कि जो मैयत को नहलाते हैं, नबी करीम ने कहा कि मैयत का ऐब कभी बोलना नहीं किसी को। बहुत सी ऐसी मैयत होती हैं कि उसका गू निकल जाता है, किसी का पेशाब निकल जाता है। अगर देखा है तो कभी नहीं कहना चाहिए कि मैयत की क्या हालत थी। नबी ने कहा कि मैयत को गुस्ल देने वाला अगर मैयत की ऐब देख के लोगों को कहेगा तो खुदा उसकी सारी इबादत बर्बाद कर देगा। उसको बहुत दुख है क्योंकि उसने गुनाह किया, सजा पाई। इससे कोई कमती गुनहगार होता है तो दीनदारों, कानों से उसकी रूह निकलती है, और जब कानों से निकलती है तो कान के अंदर से लहू निकलता है। जहां से भी ब्लड बाहर निकल आता है तो ये निशानी है, ये नूह निकला है। कभी मुंह में से ब्लड निकल आता है, कभी नाक में से निकलता है। आला दर्जे के जो अच्छे मोमिन हैं, जिनको खुदा प्यार करता है, उनकी आत्मा आंखों से निकलती है, या राइट आई से या लेफ्ट आई से। लेकिन उसके लिए ये आंखों के दो दरवाजे के जो सबसे उत्तम और आला दर्जे के हैं, वहां से उसकी मौत होती है। सेकंड दर्जे के ऊपर नाक है, उससे थर्ड मुंह है, उससे नीचे कान है, और बाद में वो जगह है। तो इस तरह इंसान की मौत के ये तरीके हैं। खुदा ताला उस मोमन के रूहानी दर्जे के हिसाब से अपने फरिश्ते उसके पास भेजता है, और जब जीव निकल गया तो फिर बाकी तो खाक रह गई। और रूह जो है वो और चीज है, जीव है वो और चीज। इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। रूह पाक है। एक इंसान कितने भी गुनाह करता है तो रूह को कुछ नहीं लगते। रूह जो है ना वो डिवाइन बिल्कुल पाक है। जीव है, उसको गुनाहों की सजा मिलती, और जीव है जो दुख उठाता, और जीव है वो थ्रू माइंड काम करता है। और आत्मा जो है, आत्मा तो एक सूरज की तरह रोशनी देने वाली चीज। दुख सुख जीव को है, आत्मा को नहीं। सजा जजा फेवर वगैरह या पनिशमेंट जीव को होता है, आत्मा को नहीं। जीव को हम इंग्लिश में लाइफ फोर्स कहते हैं। और जीव जो है उसका रहना हार्ट के अंदर, आत्मा का रहना हमारे ब्रेन में। ब्रेन की वो लॉबी, ब्रेन की वो जगह के जहाँ इंसान की इंटेलिजेंस रहती है, इंटेलिजेंस के अंदर आत्मा यानी सोल रहते हैं। तो इस तरह जब इंसान गुजरता है तो अपने कर्म आमाल के हिसाब से वो खुदा के सामने जाता है, उसका हिसाब किताब होता है। बाज दफा हिसाब किताब 1 मिनट में हो जाता है, बाज दफा हिसाब किताब 1-2 दिन लग जाते हैं। ऐसी हालात भी देखे हैं दीनदारों के 3-3, 4-4, 8-8 दिन तक हिसाब होता है। तो सवाल होता है कि अगर हिसाब होता है तो फिर क्या जीव आदमी के अंदर रहता है? हाँ, आदमी के अंदर जीव रहता है, री एंटर होता है, कब्र के अंदर भी। और ऐसा बहुत दफा हुआ है कि 100% मजहबी धार्मिक नजर से आदमी मरा नहीं, बायोलॉजिकली मर गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, मगर उसका जीव, बॉडी जब तक डिकम्पोज नहीं होती तब तक जीव है। और बाज दफा ये हिसाब किताब कब्र में भी होता है। एक वो कब्र है कि जो जमीन के अंदर बनती है, और एक वो कब्र है कि जो हमारी चेस्ट है ना, इसको भी कब्र कहा गया। हिसाब किताब जब ये मौत शुरू होती है तो सबसे पहले जबान बंद होती है। मौत की निशानियों में पहली निशानी ये है कि उसकी जबान बंद हो जाती है। वो सुनता है लेकिन बोल नहीं सकता। इसलिए बोल नहीं सकता कि उसका हिसाब किताब होता, और हिसाब किताब मौत से पहले भी शुरू हो जाता। मौत का जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसकी ड्यूरेशन हम बता नहीं सकते। 1 सेकंड भी होती है, 1 दिन भी सारा निकल जाए, 2-3 दिन भी निकल जाए। रसूल अकरम एक दफा बैठे थे, गर्मी का महीने थे, सख्त गर्मी थी, बहुत सख्त। कुछ लोग नबी को मिलने के लिए आए तो हुजूर ने इंसान की जिंदगी के और आखिरत के लिए होशियार रहने के लिए कुछ बातें की। मैंने बहुत की बातें निकली तो नबी करीम को एक आदमी ने कहा कि या नबी, मौत के वक्त हमारा हिसाब किताब कैसे होगा? क्या हम दुनिया में उसका कोई सैंपल देख सकते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें सैंपल चाहिए? हाँ या नबी। अच्छा चलो बाहर। 10-15 सुहाबा थे, सबको बाहर निकाला। थोड़ी दूर गए, आपको मालूम है कि ये अरब लोग जो है ना,
एक कपड़ा सिर पे डाल के और इर्द गिर्द वो बांध लेते हैं रस्सी से, ताकि तड़का धूप न लगे, और पीछे लंबा छेड़ा इसलिए होता है कि गर्दन के ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो न लगे। तो ये लोग बाहर निकले, काफी दूर नबी करीम लेके गए। एक बड़ा पत्थर था और वो पत्थर भी गर्म हो गया। नबी ने फरमाया, देखो तुम्हें सैंपल चाहिए, मगर शर्त यह है कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जब तक कि तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हें पानी पीने की इजाजत नहीं दूंगा। कबूल? जी हाँ कबूल। अच्छा, एक सहाबी को फरमाया, तुम अपने बूट उतारो। उस जमाने में तो चंपलें ज्यादा लोग पहनते थे, चलो उसने उतारी, चमड़े का बूट था, उतार के फरमाया ऊपर चढ़ो। कहते या नबी ये तो बहुत गर्म है। देखो तुम्हें सैंपल चाहिए ना, ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ा, अभी पाँव ऊंचा नीचा करे क्योंकि गर्म हो रहे थे। हुजूर ने फरमाया, तेरे पास कितनी रकम है, कितने बच्चे हैं, कितनी बीबियां हैं, कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितने ऊंट हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने कुत्ते हैं, सबका हिसाब करो। तो घबराया। हुजूर ने फरमाया खैर नहीं, चलो। तो शुरू करने लगा। शुरू करते करते अभी नीचे से पाँव गर्म हो रहे हैं, ऊपर से सूरज गर्म हो रहा है, और हीट की वजह से पानी इवेपोर हो गया, पिपड़ी पड़ गई, चीप बाहर निकले। या नबी थोड़ा सा पानी। शर्त यह थी कि पानी नहीं दिया जाएगा। बोलो कैरी ऑन। फिर वो हिसाब किताब करने लगा, 10-15 इधर से, 25-50 उधर से। उसमें कुछ भूल भी होती है। बोलते बोलते 5 मिनट भी नहीं हुए, गर्मी और पानी ना मिलने की वजह से चक्कर आया, गिर पड़ा। फरमाया उठाओ इसको, पानी पिलाओ। दूसरे को कहा तुम जा, तीसरे को कहा तुम जा। अभी सबके हाथी घोड़े ऊंट बकरियां बहुत थी, बीबियां बहुत थी, बच्चे बहुत थे, मालो दौलत था, सब कुछ बताना है ना। सब बेहोश होके गिरते रहे, गिरते रहे। किसी ने कहा या नबी अली को भी बोलो। तो मौला अली को देखा। मौला अली कहने लगे अच्छा, मौला अली की तो दुनिया में फकीरी तो मशहूर थी ना। चढ़े ऊपर, ऊपर चढ़ के कहा या नबी मेरे पास कोई चीज नहीं है मालो दौलत में, मेरे हसन हुसैन है और मेरी एक बीबी फातिमा है। ये कह के नीचे उतर है, और कुछ था ही नहीं। और यूं देखो तो सारी दुनिया उसकी है। तो मौत का जो हिसाब किताब का जो वक्त है वो बहुत कठिन है, मोमिन के लिए आसान हो जाता है जब हम गुजर जाते हैं। पीछे वाले हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए मेहमानियां भेजते हैं, वो सब हमें मिलती हैं। मोमिन होवे काफिर होवे सबको पार्सल मिलते हैं, और मोमिन को जब ये चीजें मिलती हैं तो उसके दर्जे बढ़ते जाते हैं। गुनहगार को ये पीछे की किए हुए ये दुआ आशीष और मेहमानियों का सवाब जब पहुंचता है तो उनके जो सजा है, पनिशमेंट, वो घट जाती है। और कईयों को इतनी बहुत होती है या थोड़ी सजा होती है तो ये पार्सल आने से सब कर्जा भरा जाता है तो फ्री भी हो जाते हैं। मौत हक तो है, मौत खुदा की मुलाकात है। मौत मेराज है, मौत ईद का दिन, मौत खूबसूरत है, मौत दुनिया के दुखों से छुड़ाने वाली है। मौत हमारी प्यारी माँ की तरह है कि जो दुखी बीमार बच्चे को अपनी गोद में सुला के उसको सुख देती है। मौत हमारी माँ है। मौत से कभी मत डरो और अपने जिंदगी को देखो, अच्छे नेक अमाल हमारे होवें, हम किसी को दुख न देवें। किसी ने हमको दुख दिया तो उसका बदला कभी नहीं लेना और उसको कभी बुरा मत कहना। सबके लिए दुआएं मांगो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर रोज 40 दाने पीर शाह के नाम की तस्बीह निकाला करो कि या मौला मैं जिस जमात में पैदा किया गया हूँ, मैं दुनिया भर की उस जमात के लिए और शुक्रगुजार हूँ, और ये भी शुक्राना करता हूँ कि इस सतपंथ के अंदर मुझे जन्म मिला, तेरी शनाख्त मिली। तो दीनदारों, हमारा मजहब बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मजहब है, इल्म से भरा हुआ है, हमारी आखिरत सुधारता है, दुनिया भी सुधारता है। मौला आपको सुखी आबाद करे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, नाफरमानी के कामों से बचाए, मौला गुनाहों से बचाए, तमाम दुनिया की और दुनिया के दूसरी दुनिया की भी मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें, बीमारियां, बलाएं दूर करे, दस्तवर सुकृत में पूरा रखे। मौला आबिद और नेक बनाए, हमेशा वो काम कराए जिसमें मौला राजी होवे। मौला आपकी इबादत बंदगी दुआओं को कबूल करे, कुटुंब कबीले जमातों में सुख शांति मोहब्बत देवे, इत्तेफाक देवे, और इस दुनिया के अंदर और उस दुनिया में मौला हमेशा मददगार रहे। याद रखो मोमिनो, दुनिया के अंदर हमेशा बहादुर बन के रहो और मौला आपके साथ है, इसके लिए हमेशा हिम्मत में रहो। मौला आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। मौला ज़ाहर बातुन दीदार नसीब करे।